देवी जी जल का पात्र उठाओ, लोटा उठाओ और देवता के हाथ में जल दो। हाथ में करो, हाथ में ले लो। ओम आदित्य, आप अपने स्थान की तरफ जाएंगे दोनों। आशी नहीं, वापस नहीं जाएंगे। अब वापसी नहीं, उल्लंघन नहीं होगा। ऐसे ही खड़े हो जाओ जैसे इधर खड़े हुए थे। जल हाथ में दे दो। ओम अनुमते अनुमानी। बहुत सुंदर। अब उत्तर दिशा में चले जाएंगे दोनों। उत्तर वैद्य जी, या तो आप शांत बैठिए। पश्चिम से पूरब की ओर। ओम सरस्वती अनुमानी। हाँ, इशारे से बताया जैसे। आप इधर कोने पे आ जाएंगे और मंत्र सुनेंगे ध्यान से। ओम देव सविते प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भवाय दिव्यो गन्धर्वः के तपुः के तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वेदतु। दोनों यजमान दीपक से जल आरंभ करेंगे, चारों तरफ करते जाएंगे और दीपक पर आकर ही रुकेंगे। लेट लोटा लिए रखो देवी जी, आप अभी चलो तरफ आगे। आप पीछे आओ जी, आपको जीवन भर पीछे चलना है। बस यही पूरा कर दो। देवी आगे हो। देवी जी पात्र रखो, वहीं रख दो पात्र और देवता के पीछे ऐसे ही बैठ जाओ। पीछे जैसे बैठे थे ऐसे बैठो। अब देवों का मुख तैयार किया जाएगा। देवताओं का मुख, क्योंकि देवों का मुख बताया गया है अग्नि, और यही वो अग्नि है जो सभी देवताओं को सबका भाग पहुंचा देती है। पहली आहुति उत्तर दिशा में देंगे। 2 समिधाएं लगाओ मोटी मोटी। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम। सामग्री बीच में आहुति देंगे 2। ये इनका नाम है जी आधारा वाज्य भाग आहुति। देवताओं का जो आधार है वो यज्ञ है और इसमें सभी देवों को ये भाग मिल जाता है। 2 आहुति मध्य में देंगे जिनका नाम है वाज्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदन्नमम। देखो वैद्य जी आप तो हो जाओ और सामग्री देनी है बहुत कम मात्रा में। सीधे हाथ से देनी है, एक हाथ से देनी है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं पहले ही बता देता हूं। यदि हम अपना यज्ञ सफल चाहते हैं और जिसके यहाँ जा रहे हैं वहां भी यज्ञ सफल चाहते हैं, जितना समय चौधरी अनुराज ने आपसे मांगा उतने समय यदि आपका जीवन यज्ञ में रहा तो आपका आना भी यज्ञ सफल। और यदि आपने इस यज्ञ के मध्य में अपनी कोई राजनीति की, कोई घर की किसी की चुगली शुरू कर दी तो वहां से पाप लेके जाओगे। क्योंकि ऐसा विश्वामित्र का उदाहरण मिलता है। राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए। मेरा तो केवल निवेदन इतना है, आप सभी समझदार हो। हमारे यज्ञ बिगड़े हुए हैं, हमें यज्ञ को खुद ही सुधारना पड़ेगा। कोई सरकार या कोई दूसरा देश आगे सुधारेगा नहीं। यज्ञ हमारा पहला कर्म है और जिसका पहला कर्म बढ़िया होगा वो दुनिया पे राज करेगा। आज हमारा पहला कर्म बिगड़ा हुआ है, इसीलिए दूसरों ने हम पे राज करना आरंभ कर दिया है। तो मेरा सभी से प्रार्थना है अपने को यज्ञ में बनाए। ये नहीं कि आहुति देने का नाम ही यज्ञ है। जितने उत्तम कर्म हैं दुनिया के अंदर सारे यज्ञ हैं। तो आप अपने श्रद्धा से शरीर सहित इतना समय यज्ञ में ही दें। अपनी जो बातें हैं वो उनके लिए अलग समय निकालें। आज ये 1 घंटा यजमान अनुराग जी का यज्ञ सफल हो जाए और इनकी पूर्ण कामना जो मन की है वो पूरी हो जाए धर्मानुकूल। ऐसी प्रार्थना करते रहें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च है स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवीं सवित्रा सजुर ससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा।
इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम वरवायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम ओम सौरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरग्ने वायवादितेभ्यः प्राणा अपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नि वायवादितेभ्यः प्राणा अपान व्यानेभ्यः इदन्नमम। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितने भी हम काम करते हैं, चाहे जल प्रशेषण का हो, चाहे कोई और काम करते हो, उसकी गति ये होती है। आप घी की आहुति यजमान जी ऐसे ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि प्रमाण क्या है? सूर्य भी ऐसे ही घूमता है, पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है, घड़ी भी ऐसे ही घूमती है, कुट्टी की मशीन भी ऐसे ही घूमती है। तो हमने ऐसे काम ही सारे करने होते हैं। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा ओम यं मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा